हेलो फ्रेंड, मैं बेटर स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए संध पे आधारित प्रैक्टिस सेट का पार्ट दूसरा लेकर आया हूं। पहला पार्ट मेरे द्वारा करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे मेरे चैनल पर आकर देख सकते हो। दूसरे पार्ट में आपके लिए लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर। जिस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी आधार पर रहेंगे। इससे पहले आपको और बता दूं कि अगर आपने संडे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी मेरे चैनल पर आकर देख लें, और उन्हें देखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप आराम से लगा पाओगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। सन्मत का सही संधि विच्छेद है, तो सन्मत का संधि विच्छेद क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने नियम लिखाया था कि अगर किसी भी शब्द में वर्ग का पांचवा वर्ण दिखता है तो उसका संधि विच्छेद करने पर पांचवें वर्ग का उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का क्या हो जाता है, प्रथम वर्ण। तो इसमें कहीं प्रथम वर्ण दिख रहा है, ये डी वाले में दिख रहा है, तो क्वेश्चन कौन सा हुआ, डी वाला सही। डी वाला क्या हुआ, सही। आगे देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा, अन्वय का सही संधि विच्छेद है, तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसके लिए भी मैंने नियम लिखाया था कि या, हुआ और रा, ये शब्द होते हैं, इनमें हमेशा आधा अक्षर या कट अक्षर लग के आते हैं। तो इनका संधि विच्छेद करने पर आधे अक्षर जो होते हैं वो अपने मूल रूप में आ जाते हैं और ये अपने विभाजित नियम के अनुसार बदलते हैं। जिस तरह से या को काय में बात करते थे, ई प्लस आ में बात किया जाता है, और वा को उ प्लस आ में इस तरह से विभाजित किया जाता है। तो वा को किस में करते हैं, उ प्लस आ में। तो इसमें करेंगे उ प्लस आ में, तो हुआ चला जाएगा, तो क्या बचेगा, अन बचेगा, और पीछे क्या बचेगा, या। तब बताओ छोटा ऊ की मात्रा रहेगी बड़े ऊ की, तो छोटू की रहेगी, छोटा आएगा, बड़ा आएगा, ना कि आए। तो एक दिख रहा है इस तरह से, पहला ही है अनु प्लस आय, तो पहला ही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, परोपकार में उपयुक्त संधि का नाम है, तो परोपकार में कौन सी संधि है ये देखते हैं। तो परोपकार में संधि देखते हैं कौन सी है, ये देखिए परोपकार, तो ओ दिख रहा है। तो इसमें बताया था नियम कि जिस ओ के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या रा ये दिखते हैं तो कौन सी संधि होती है, विसर्ग। या फिर नियम दूसरा बताया था कि ए ओ अर ये दिखता है, तो ए की मात्रा ओ और अर दिखता है, तो उसमें कौन सी संधि होती है, गुण। तो ये नियम लग रहा है कि ये वाला देखते हैं। ओ के बाद क्या आ रहा है, पा, और पा कौन सा है, वर्ग का पहला, तो ये वाला नियम तो नहीं लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा विसर्ग वाला। तो लग कौन सा रहा है, गुण वाला। गुण किसका भेद होता है, स्वर का। किसका होता है, स्वर का। तो कौन सा हुआ, गुण। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा, ये देखते हैं। तो देखती है कि ओ के बाद क्या आ रहा है, गा, तो गा क्या है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या डाला हुआ, तो कौन सा वर्ग है, तीसरा। तो ये संधि कौन सी हुई, विसर्ग। कौन सी हुई, विसर्ग, तो ये नहीं होगी। उसके बाद उच्चारण में कौन सी संधि होगी, तो चा में लगाए, तो इसका संधि विच्छेद करने पर आधे चा का क्या हो जाता है, ता, और क्या हो जाता है, चारण। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन। कौन सी हो जाएगी, व्यंजन। अब देखो ये दिग्गज, तो आधा गा में लगाए, तो इसका गा का कौन सा वर्ग है, तीसरा, तो इसी वर्ग का पहला क्या होगा, का, तो क्या हो जाएगा, दिक धन गज। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन। बचा कौन सा, मान्यतर, तो कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर। कौन सी संधि होगी, स्वर। आगे देखिए अगला
5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो निश्चल का कौन सा संधि विच्छेद होगा ये देखना है। तो इसमें नियम लिखाया था कि आधा सा चा में रहता है तो उसका संधि विच्छेद करने पर जब सा सीटी वाले सा का क्या हो जाता है, विसर्ग। क्या हो जाता है, विसर्ग। तो देखते हैं, ये सीटी वाला सा लगा है, निश्चल इस तरह से लिखा है ये, तो इसका विसर्ग संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या होगा, विसर्ग। तो क्या हो जाएगा, निह। बचेगा क्या पीछे, चल। क्या बचेगा, चल। तो ये क्या हो जाएगा, निह चल। इस तरह से कहीं दिख रहा है, ये वाला है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी। कौन सा हुआ, डी। अगला देखिए 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि किसमें देखना है, उज्ज्वल। तो इसमें बताया था जब जा में लगा रहता है, आधा जा में, तो उसका संधि विच्छेद करने पर आधा जा का क्या हो जाता है, ता। तो क्या हो जाएगा, उत धन ज्वल। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन। कौन सी हो जाएगी, व्यंजन। तो ये तो है ही नहीं। उसके बाद क्या है, निश्चल। तो अभी पहले किया था निय धन चल, तो कौन सी संधि हो जाएगी, ये विसर्ग। पूछ कौन सी रहा है, विसर्ग। तो ये हो गई विसर्ग। अगला देखिए आगे देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। तो देखते हैं, इसके लिए पहचान लिखाई थी अर किस लिखाई थी, तो अर लिखाई थी। तो इसके अर को किस में बात करते हैं, अ प्लस ऋषि, अ प्लस ऋषि में। तो देखते हैं, अर दिख रहा है, कौन सी संधि थी ये, गुण। कौन सी थी, गुण। गुण किसका भेद होता है, स्वर का। किसका होता है, स्वर का। तो देखते हैं, कहीं दिख रहा है कि अर चला जाएगा तो क्या बचेगा, सप्त। सप्ता होती, सप्त होती, सप्त होती, सप्त का सप्ती रहेगा, और ऋषि पीछे बचेगा तो ऋषि का ऋषि हो जाएगा। इस तरह से कहीं दिख रहा है तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम। तो तपोवन में कौन सी संधि है, तो देखते हैं कौन सी है। तो ओ के बाद नियम लिखा है, तो ओ के बाद कौन सा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अलावा ये दिखता है, तो कौन सी संधि होती है, कौन सी होती है, विसर्ग। तो देखते हैं, तपोवन ओ के बाद क्या आ रहा है, हुआ। तो ये अलावा आ रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 वाला, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो स्वागत में कौन सी संधि है, इसके लिए नियम लिखाया था, या हुआ रा। ये शब्द आते हैं, इनमें हमेशा आधा अक्षर लगा रहता है, और जब इसका संधि विच्छेद किया जाता है तो आधा अक्षर अपने किस में आ जाता है, मूल रूप में। और ये जो होते हैं इन्हें अपने विभाजित नियम के अनुसार बदल जाते हैं। तो देखते हैं, वाह है, तो वाह को किस में विभाजित करते हैं, ये बताया था, उ प्लस आ में। किस में करते हैं, उ प्लस आ। तो देखते हैं करेंगे, तो ये स्व सा अपना क्या आ जाएगा, मूल रूप में आ जाएगा, सा हो जाएगा, और पीछे क्या बचेगा, आगत। क्या बचेगा, आगत। क्योंकि उसमें बड़े आ की मात्रा है तो बढ़ जाएगा, तो क्या बचेगा, आगत। अब वह चला जाएगा, तो वा को किस में बात करते हैं, उ प्लस आ में। तो क्या बड़ा ऊ होता है कि बड़ा होगा, सु होगा, तो सु होगा, सु होगा, तो सु प्लस आगत। ये कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी, ईयण। ईयण संधि किसका भेद होता है, ईयण संधि किसका भेद होता है, स्वर का। किसका भेद होता है, स्वर का। तो ईयण संधि की पहचान क्या होती है, या व रा। ये लिखाया था मैंने नियमों में, और विभाजित का नियम भी बताया था उसमें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। तो दिगंबर में कौन सी संधि ये बताना है। तो इसमें भी नियम लिखाया था कि किसी भी शब्द में वर्ग का तीसरा वर्ण आता है तो उसका संधि विच्छेद करने पर तीसरे वर्ग का क्या हो जाता है, पहला। क्या हो जाता है, पहला। तो इसका क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर। तो ये हलंत लग रहा है, तो कौन सी संधि हो गई, ये व्यंजन। तो व्यंजन संधि पूछ रहा है, कौन सी संधि है, व्यंजन। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो स्वर संधि पूछ रहा है,
तो देखते हैं एत धन एव, कौन सी हो जाएगी ये? विसर्ग। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग। अब स्वर संधि के जो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? 5। और पांचों भेदों के अलग अलग नियम रहते हैं। पांचों भेदों के क्या होते हैं? अलग अलग नियम। तो जो दीर्घ है, स्वर संधि का दीर्घ वाला भेद है, उसमें पहचान लिखाइए बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अगर इनकी मात्रा दिखती है तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ। और दीर्घ किसका भेद होती है? स्वर का। किसका भेद होती है? स्वर का। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि कौन सी है, उसके भेदों को पूछ लिया जाता है और पूछ लेते हैं स्वर संधि कौन सी है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें बड़ी ई की या ऊ की या आ की मात्रा कहीं दिख रही है क्या? तो देखते हैं ये ई की मात्रा दिख रही है और ए आ की मात्रा दिख रही है। तो देखते हैं इसमें करते हैं रजनीश का। तो रजनीश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या ई को काय में बात करते हैं? ई प्लस ई में बात करते हैं। ई को काय में करते हैं? ई प्लस ई में बात करेंगे। तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा? रजनी, क्योंकि बड़ी की मात्रा आएगी, ना कि रजनी होता है। और पीछे क्या होता है? इस, ना कि इस। तो ये हो जाएगा कौन सी? दीर्घ संधि। तपोगुण ओ है, तो ओ भी किसकी पहचान होती है? गुण संधि की। लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है? वर्ग का तीसरा वर्ण। तो तीसरा आ जाता है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग। इसमें बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ रहा है तो उसमें भी नियम लिखाया था कि वर्ग का तीसरा वर्ण दिखता है तो उसका संधि विच्छेद करने पर तीसरे का क्या हो जाता है? पहला। क्या हो जाता है? पहला। तो इसका क्या होगा? सत धन आचर। सत धन आचार। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन। तो सही संधि कौन सी होगी? स्वर के अभेद बी। कौन सा होगा? बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युपकार का कौन सा संधि विच्छेद होगा, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं, इसके भी लिए वही नियम है जो मैंने अभी बताया था, या वारा ये है। तो सही संधि या को काय काय बात करते हैं? ई प्लस काय में करते हैं? आ में करते हैं। तो देखते हैं जो अपने मूल रूप में आ जाएगा था, और ये ई प्लस आम करेंगे। तो देखते हैं बड़ी की प्रति होता है क्या प्रति होता है? आपने ये बताइए, प्रति पढ़ा है हमेशा क्या प्रति होता है? आवेदन लिखा होगा तो हमेशा प्रति लिखते हैं, ना कि प्रति। तो ये प्रति कहीं दिख रही है ये, और फिर अपकार होगा कि उपकार। तो ऊ की मात्रा लगी है तो आ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो स्वरों का उपयोग एक साथ नहीं किया जाता है। दो स्वरों का यूज या उपयोग एक साथ नहीं किया जाता है, तो ऊ हो जाएगा, क्योंकि ऊ की मात्रा लगी है तो उपकार। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तीसरा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? गायक में सही संधि विच्छेद है। तो गायक में कौन सा आय आ रहा है? आय किसकी पहचान थी? किसकी थी? आयाद संधि की। आयाद किसकी होता है? भेद स्वर का। आय को काय काय में बात करते हैं? आई प्लस आ में। काय में करते हैं? आई प्लस आ में। तो देखते हैं आई की मात्रा कहीं दिख रही है? ये दिख रही है। और पीछे क्या आ रहा है? अक। तो आ रहा है, तो कौन सा होगा इसका? बी। कौन सा होगा? बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 वाला अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसके लिए भी नियम लिखाया था कि जिस शब्द में सा षटकोण वाला सा दिखता है तो उसका संधि विच्छेद करने पर सा षटकोण वाले का सा सर्व का सा हो जाता है। कब होता है? जब आ और आ स्वर को छोड़कर इनके अलावा कोई भी स्वर सा षटकोण वाले सा से पहले आता है। किसको? छोटे आ और बड़े आ, इन स्वरों दोनों को छोड़कर इनके अलावा कोई भी स्वर इससे पहले आता है, षटकोण वाले सा से पहले, तो उसका संधि विच्छेद करने पर षटकोण वाले सा का सा सर्व वाला सा हो जाता है। तो ये दिख रहा है अभी धन शेख, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। कौन सा होगा? बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यद्यप में प्रयुक्त संधि का नाम। तो इसमें क्या दिख रहा है? द, यद्यप, द या में लगा, यद्यप क्या लगा है? द या में, यद्यप में
तो ये कौन सा गुण संधि वाला उदाहरण हो रहा है। तो गुण या को काय काय मत करते हैं ई प्लस आ में। तो देखते हैं किस तरह से यदि प्लस अपी होगा इसका, और संधि कौन सी हो जाएगी, ये कौन सी संधि हो जाएगी, इयण। कौन सी संधि हो जाएगी, इयण। किसमें या हुआ रा किसकी पहचान होती है, इयण की। किसकी पहचान होती है, इयण की। और गुण की क्या होती है, ए ओ अर, ये गुण की पहचान होती है। दीर्घ क्या होती है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये किसकी होती है, दीर्घ की। और अयादि की क्या होती है, अय आय अव, ये किसकी पहचान होती है, अयाद की। किसकी होती है, अयाद की। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 16 क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो स्वर संधि बतानी है किसमें। तो देखते हैं अधो सुख, ओ के बाद क्या आ रहा है, सा आ रहा है। तो ये संधि कौन सी हो जाएगी, कौन सी होगी, कौन सी होगी, विसर्ग। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग। इसके बाद जा में लगा हुआ है तो सत धन जन हो जाएगी। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन। गा लगा है तीसरा वर्ण, गा का क्या हो जाएगा, बाक धन क्या हो जाएगा, जाल। बाक धन जाल। तो ये संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन। अब देखते हैं महोदय। तो इसमें ओ आ रहा है, ओ के बाद तीसरा वर्ग है, लेकिन इसका संधि विच्छेद करने पर एक बार और बता दूं कि जब ओ आता है तो इसमें ये देखते हैं कि अगर दोनों तरफ संधि विच्छेद करने पर दोनों का अर्थ सही निकल रहा है, अर्थ सही निकलना चाहिए तो वो संधि सही है। तो उसका अर्थ सही है तो वो संधि सही है। तो देखते हैं इसमें डी वाले में, डी वाला क्या कह रहा है, महोदधि। तो इसका करेंगे ओ को करेंगे। तो ओ को करते हैं, किस में करते हैं, तो देखते हैं महा हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, विसर्ग। और इधर क्या बचेगा, दधि। क्या बचेगा, दधि। तो महा होता है कि महा, गलत है। तो और गुण वाली नियम के अनुसार क्या होगा इसका, गुण वाले नियम के अनुसार क्या होगा, महा प्लस और दधि। तो कौन सा सही रहेगा इसमें, स्वर वाला। कौन सा सही होगा, स्वर वाला, क्योंकि इससे सही अर्थ निकल रहा है, ना कि इससे। आगे देखिए अगला 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17वां क्वेश्चन, पवित्र की सही संधि विच्छेद है। पवित्र में कौन सी संधि विच्छेद है ये बताना है। तो इत्र आ रहा है, और इत्र किसका उदाहरण होता है, अयाद का। तो इत्र को किस में करते हैं, पो धन इत्र। क्या होगा इसका, पौ के पो, क्या होगा इसका, पो धन इत्र। क्या होगा, पो धन इत्र। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 वाला, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। तो मनोयोग का क्या होगा, ओ के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका संधि विच्छेद करने पर ओ का क्या हो जाएगा, विसर्ग। क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो विसर्ग हो जाएगा। तो मनो धन योग। क्या होगा, मन धन योग। अगला देखिए 19 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा, प्रत्येक। तो या हुआ, क्या हो रहा है, या हुआ रा। तो या को ई प्लस आ में बात करते हैं। तो प्रति एक बचेगा, तो एक ये दिख रहा है कहीं, प्रति धन एक। तो प्रति धन एक, पहला वाला ही क्वेश्चन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रीस का सही संधि विच्छेद है। तो ग्रीस में देखते हैं, ई को काय काय बात करते हैं, ई प्लस ई में। तो गिर होता है कि गिरी होता है, गिर होता है। तो गिर धन ईस, ना कि इस होता है, गिर धन ईस। ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ। दीर्घ किसका विध होती है, स्वर संधि का। किसका होती है, स्वर संधि का। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम। तो नायक में कौन सी संधि बताना है। तो आय आ रहा है, आय किसकी पहचान होती है, किसकी होती है, अयाद। किसकी होती है, अयाद की। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि बताना है। तो ए ओ अर किसकी पहचान होती है, किसकी, अभी बताया थी, किस संधि की होती है, गुण की। किसकी होती है, गुण की। येड़ की क्या होती है, ये आ रहा हुआ,
वृद्धि की क्या होती है, बड़ा आई और औ, और दीर्घ की क्या होती है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। ये किसकी होती है, दीर्घ की। ठीक है, आगे देखिए, तो इसका चंद्रोदय का सही ऑप्शन क्या होगा, गुण। क्या होगा, गुण। क्या होगा, गुण। आगे देखिए, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम, यशोदा में कौन सी संधि है ये बताना है। तो देखिए, यश धन ओदा होता है कि यश धन यो ओदा होता है, क्या होता है बताइए। यश धन दा होता है कि यश धन ओदा होता है। ये विसर्ग का, ये स्वर का है। तो आप बताइए क्या होना चाहिए। तो सही अर्थ किसका निकल रहा है, इसका, ना कि इसका। तो कौन सी संधि सही होगी, 23 वाले की ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करना है। किसका, जो अशुद्ध है उसका। तो देखते हैं, तदेव इसका हो जाएगा, आई की मात्रा है। आप ही आ जाएगा, इसका भी हो जाएगा, आ रहा इसका भी हो जाएगा, लेकिन अकल का नहीं होगा कि उसमें कोई भी पहचान नहीं दिख रही है, इसमें किसी की पहचान नहीं दिख रही है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, डी। कौन सा सही है, डी। ये संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। तो अभ्युदय, अब बताइए, या में भा लगाए, या में भा लगाए तो या व ये किसका पहचान होती है, यण की। किसकी होती है, यण की। तो संधि अपने आप पता चलेगी कौन सी संधि है, यण। लेकिन इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा, अभि प्लस क्या होगा, उदय। क्या होगा, उदय। ये किसका भेद होती है, स्वर संधि का। किसका भेद होती है, स्वर संधि का। इस तरह से ये किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी, यण। क्या होगा इसका, सी, यण। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको बता दूं, इसके बाद आपके लिए अगला प्रैक्टिस सेट आएगा, तीसरा और चौथा। 2 प्रैक्टिस सेट और कराए जाएंगे, उसमें भी लगभग इतने क्वेश्चन रहेंगे, वो भी इसी तरह से रहेंगे। तो आप उनको भी ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।